लास्ट एपिसोड में देखे थे सुनवो इंसू को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद इंसू अकेले ही रहती है, अकेले काम करती है, अकेले खाना बना के सुनवो को पिक भेजती है। सुनवो का स्कार्फ भी हमेशा साथ में रखती है। ऐसे ही करते करते 1 साल हो जाता है। फिर उसको एक और सॉन्ग लिखने का ऑफर आता है बहुत फेमस सिंगर से जिसका नाम तायन रहता है। वो बहुत खुश रहती है और नर्वस भी, क्योंकि उसका सपना रहता है कि तायन के लिए सॉन्ग लिखने का। फिर वो ये गुड न्यूज़ जाकर रेस्टोरेंट वाले ओनर को बताती है तो वो भी खुशी से पागल हो जाती है। बेचारे उसके हस्बैंड को जेलस फील होती रहती है। बेचारा सुनवो को याद करता है कि अगर वो होता तो कम से कम साथ तो देता। फिर वो लोग इंसू से पूछते हैं कि सुनवो कांटेक्ट में है ना। वो बोलती हाँ 1-2 बार बात हो जाती है बट ज़्यादा नहीं। वो उसके मैसेज का वेट भी करती रहती है। फिर बाद में उसे भी गुड न्यूज़ मैसेज करके भेजती है। फिर पहले का दिखाता है जहाँ इंसू के पहले सॉन्ग लिखने पे सुनवो उसका इंटरव्यू लेता है कि कैसा लग रहा है आपको। फिर उसके सॉन्ग को बार बार सुनता है ताकि वो टॉप पे रहे। तायन जो रहता है वो सुनवो का फेवरेट सिंगर रहता है, इसलिए इंसू अपना गोल बनाती है कि तायन के लिए ये सॉन्ग लिखेगी। एंड उसका गोल आज कंप्लीट हो गया है तो उसे सुनवो को बताना था। वो सुनवो को बहुत मिस करती रहती है। फिर कल होके उसके स्टूडियो जाके उसके पार्टनर से मिलती है, उसे फ़ोटो मांगती है जो सुनवो ने उसकी खींचा था। वो ढूंढता रहता है। ये सुनवो की फ़ोटो कलेक्शन में खुद का फ़ोटो देखती है जो कि बहुत ही अच्छी रहती है। फिर देखती है कि उधर उसकी मॉम का कार्ड भी रखा हुआ है। तभी इसको सुनवो का कॉल आता है। वो बोलता नेटवर्क पकड़ गया सुनवो, इंसू भी यही है। वो भाग के आती है तभी ये बाय बोल के रख देता है और बोलता थोड़ी देर के लिए नेटवर्क मिला था ना बस। बेचारी का मुंह बन जाता है। बट फिर उसका फ़ोन बजता है तो उसे लगता है कि सुनवो ही होगा। वो खुश रहती है बट रहता है कंपोज़र का। वो सुनवो को झूठ बोल के डिनर पे बुलाता है कि सब लोग आ रहे हैं बट सिर्फ वो दोनों ही रहते हैं। वो इंसू को वापस अपने दिल का हाल सुनाता है, दिल की बातें बताता है। फिर इंसू उसे बोलती है कि मैंने भी झूठ बोली हूँ कि मुझे वाइन पसंद है। थैंक यू कि आपकी मदद से मैंने यहाँ तक पहुँची। पहले थोड़ा फील करती थी बट ऐसे रेस्टोरेंट में साथ में बैठ के भी कुछ फील नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या सोच रही हूँ। वो बोलता है ये मतलब था क्या सुनवो का जब उसने मुँह बना के पूछा था कि तुम वाइन पीती क्या। कंपोज़र को खुशी रहती है कि इंसू ने उसे सच बोली। फिर दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब सिर्फ काम के लिए। फिर इंसू घर जाके देखती है कि घर साफ़ है और सुनवो का डॉल भी रखा है तो उसे लगता है कि सुनवो वापस आ गया है तो उसे आवाज़ देने लगती है। बट तभी उसकी मॉम निकल के बोलती सुनवो को क्यों ढूंढ रही है, वो तो कोरिया में भी नहीं है। उनको सफाई करते टाइम सुनवो का डॉल मिला था इसलिए वो नीचे ला के रखती है। फिर इंसू उनको बोलती कार्ड लाई हो क्या आप। फिर वो 3 कार्ड चुनती है। फिर उसकी मॉम बताती है कार्ड देख के एक न्यू चांस मिलेगा, फिर जो दिल चाहता है वही करना। तीसरा कार्ड सेम रहता है सुनवो जैसा। अब उसकी मॉम राज खोल देती है कि उस दिन उन्होंने झूठ बोली थी। ये कार्ड का मतलब दूर नहीं बल्कि जो सबसे करीब है, इसलिए अगर अच्छा मौका मिले तो उसे ले लेना, ना कि उसके खोने का इंतज़ार करना। फिर उसको बीच वाला कार्ड दे देती है। फिर वो देखती है कि सुनवो ने रिप्लाई नहीं दिया है तो उसको बोलती कि जल्दी रिप्लाई करो, क्या कर रहे हो। आई मिस यू लिखते लिखते नहीं भेजती। फिर वो सुनवो की डॉल लेके गहरी सोच में रहती है। तभी उस डॉल में से आवाज़ आती है तो वो उसके बैग में देखती है कि एक पेपर के साथ चेन भी है और पेपर में लिखा रहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के हर पल में हमेशा साथ रहूँ। वो पढ़ के वो कार्ड के बारे में सोचती है और उसे मैसेज करती है कि मुझे कुछ बोलना है, इसलिए जब भी मैसेज पढ़ो ज़रूर रिप्लाई देना। फिर सुबह वो फ्लावर शॉप के पास सुनवो का दिया हुआ फ्लावर देखती रहती है। तभी उस शॉप में से सुनवो निकलता है। इंसू उसे देख के शॉक हो जाती है। फिर घर पे सुनवो उसे चॉकलेट देता है और उसके लिए वो डायरी और पेन भी लाता है। वो बोलती कि मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए था ना, पता है कितना फिक्र हो रही थी। वो बोलता सिग्नल। सुनवो का काम पोस्टपोन हो जाता है इसलिए सुनवो बस 10 दिन के लिए आया है। फिर वो इंसू को बोलता है क्या सही में तायन के लिए सॉन्ग लिख रही हो, बहुत प्राउड हो रहा है। फिर उसे वो रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ मैरी का बर्थडे रहता है। दोनों उसको गिफ्ट देते हैं। इंसू के पूछने पे वो बताती है कि उसके हस्बैंड अपने पेरेंट्स से मिलने गए हैं। वो इंसू को टिप भी देती है कभी शादी नहीं करना। तभी उसके हस्बैंड सॉन्ग गाते हुए उसे सरप्राइज़ देता है। सब बहुत मस्ती करते हैं। फिर दोनों वॉक करके चलते रहते हैं। इंसू उसे अपनी लाइफ के बारे में सब बताती है जो 1 साल में हुआ था। सुनवो उसे घर तक छोड़ता है और पूछता है क्या बोलने वाली थी।
बट वो नहीं बता के बात को घुमा देती है। फिर अगली सुबह वो स्टूडियो जाती है ब्रेकफास्ट लेके, देखती है कि पहले से ही बहुत कुछ रखा है। फिर पता चलता है कि सुनवो की फ्रेंड ने लाके दी है ये लोग को। ये लोग मिलके खाते रहते हैं। तभी एक लड़की आती है सुनवो की हेल्प लेने, तो सुनवो जाता है हेल्प करने। फिर उसका पार्टनर बताता है कि वो सुनवो की जूनियर थी, अभी सुनवो की हेल्प करने आई है उसके फोटोग्राफ में। फिर सुनवो दोनों को एक दूसरे से मिलाता है। वो पूछती कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना? वो बोलता है नहीं, बस बेस्ट फ्रेंड है। फिर दोनों मिलके काम करते रहते हैं। इंसू की थोड़ी थोड़ी जलती रहती है। फिर रात में वही सब सोच के सुनवो को डिनर पे बुलाती है, तो सुनवो बोलता है स्टूडियो में ही पार्टी कर रहे हैं, आ जाओ। तो वो एकदम टाइम लगा के ड्रेस सेलेक्ट करती है, फिर तैयार हो के जाती है। देखती है कि अभी भी वो लोग काम कर ही रहे हैं। सुनवो बोलते हैं कि थोड़ा बैठो, हम लोग का हो जाएगा। इंसू थोड़ा गुस्सा रहती है तो आवाज़ करती रहती है ताकि वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो सके। फिर वो ऐसे ही कैमरा लेती है देखने के लिए, तो वो बोलती बहुत महंगा है, रख दोगे तो अच्छा होगा। फिर वो कुछ और लेती है तो वो भी नीचे रखवा देती है। अब इंसू का पारा थोड़ा थोड़ा चढ़ रहा था। फिर उसका पार्टनर खाना लेके आता है तो सब मिलके खाते हैं। सुनवो इंसू का फेवरेट खाना ऑर्डर किया रहता है, इसलिए जब ये बोलती है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये, तो इंसू का मुंह बन जाता है। फिर खाने के बाद इंसू स्टूडियो के बाहर बैठ के सोचती रहती है। तभी वो लोग आते हैं तो वो कार के पीछे छुप जाती है। ये सुनवो को बोलती है कि अभी भी नहीं बोलोगे? कोई नहीं, जब तक हाँ नहीं बोल मैं पूछती रहूँगी। मतलब ये बार बार सुनवो को प्रपोज करती है, बट सुनवो हर बार ना ही बोलता है। एंड ये सब इंसू भी सुन लेती है। सुनवो उसे भेज के इंसू को बोलता है कि बाहर निकल सकती हो। फिर दोनों वॉक करके जाते हैं। इंसू से पूछती है कि तुम्हारी जूनियर तुम्हें लगता है बहुत लाइक करती है? सुनवो बोलता है हाँ, बट मुझे उसके साथ सिर्फ प्रोफेशनली रहना है। फिर वो पूछती है कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि सुनवो चलो डेट करते हैं तो क्या बोलोगे? तो वो बोलता है ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि तुम ही बोली थी ना ब्रेकअप नहीं करवाना है तो फ्रेंड बन के रहना होगा। वो बोलती है बट मैरी और उसके हस्बैंड भी फ्रेंड से लवर बने, अभी खुश है, मतलब वो रेस्टोरेंट वाले कपल की। तो वो बोलता है कि वो लोग लकी है, बहुत सारे रिलेशन नहीं चल पाते। ये सब बोल के बेचारी इंसू का कॉन्फिडेंस गिर जाता। उसके बाद से फिर वो अपने लिरिक्स पे भी काम नहीं कर पाती है। और सुनवो की जाने की डेट भी नज़दीक आ रही थी तो वो बहुत टेंशन में रहती है। फिर वो सुबह साइकिल चलाती है और याद करती है कि कैसे सुनवो उसे पकड़ के साइकिल चलाना सिखाया था और कैसे साइकिल से गिरने से बचाया भी था। तो वो सुनवो को रेस्टोरेंट में बुलाती है। फिर रात में दोनों उधर मिलते हैं, बट रेस्टोरेंट उस दिन बंद रहता है, इसलिए इंसू ने मैरी से रिक्वेस्ट करके ली थी। फिर इंसू उसे बोलती है कि ये लिरिक्स पे काम कर रही हूँ, बट लास्ट लाइन लिख नहीं पा रही हूँ तुम्हारी वजह से। मैंने रात को बार बार सोची, तब पता चला कि मैं ये निगल नहीं सकती। अगर कुछ दिन तक नहीं बोली तो ये बोझ मुझे बीमार कर देगा। पता है जब तुम मिलिट्री के लिए गए थे तो मैं बहुत रोई थी। शायद जो दोस्त के साथ मैं हर दिन घूमती थी वो चला गया था, इसलिए रोई थी। बट जब तुम पिछले साल गए थे तब पता चला कि वो तो प्यार है। मैं वन साइड लव को तो क्रश समझती थी, बट फिर जब भी तुम्हारे बारे में सोचती तो दिल दुखता था। बट उससे भी ज़्यादा दर्द इस बात का है कि तुम कैसे 8 साल तक मुझे प्यार करते रहे और मुझे पता भी नहीं चला। सॉरी, तुम्हारी फीलिंग को पहले नहीं जान पाई, यही बोलना था। ये सब सुन वो सोचता है। फिर उसके लिरिक्स में लास्ट लाइन लिखता है और इंसू को दिखाता है। उसमें लिखा रहता है कि मेरे साथ हमेशा रहो, आई लव यू। फिर फाइनली ये होता। उसके बाद ये दोनों हमेशा साथ में रहने लगे। ये लोग बात करते हैं कि अगर दोनों को साथ में रहना था तो इतना मुश्किल क्यों झेले। लगता है एक लड़का और एक लड़की कभी हमेशा दोस्त नहीं रह सकते। आपको इनका दोस्ती वाला प्यार कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ड्रामा अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही रोमांटिक ड्रामा देखने के लिए ड्रामा शॉट को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल ज़रूर बजाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। बाय, टेक केयर।